जब हम बात करते हैं सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के साथ सर्दियों के फ्रूट्स भी आ गए हैं और उनके बेहतरीन मज़े, बेहतरीन जायके वो सोच में ही लें तो वो हमारे माइंड में आ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। सर्दियों के फ्रूट्स के बादशाह अनार की बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गोंदल और आज हम बात करेंगे अनार की। अनार की अफादियत क्या है, अनार किस टाइम खाना चाहिए, अनार कितना इस्तेमाल एक वक्त में करना चाहिए, कौन कौन अनार को इस्तेमाल कर सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अनार में जो 100 ग्राम्स का अनार है उसमें 80 कैलोरीज़ होती हैं, जो कि अगर कंपेयर किया जाए बाकी फ्रूट से तो ये कदरन ज़्यादा होती हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो फ्रूट्स में 60 कैलोरीज़ होती हैं 100 ग्राम्स में, इसमें 80 कैलोरीज़ होती हैं। तो जब हम खा रहे होते हैं हमें उस टाइम तो पता नहीं लग रहा होता क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है, हमारे ब्लड को थिन कर रहा होता है, अच्छा कर रहा होता है, ब्लड की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहा होता है, तो हमें उसको खाने में बहुत मज़ा आ रहा होता है और हम यूजुअली थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। बस उस ज़्यादा को कंट्रोल करना है हमें, बाकी इट्स फाइन। जितना विटामिन सी हमें एक दिन में चाहिए उसका 40% मौजूद होता है और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है। इसलिए विटामिन सी को जो है वो टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स से लेने की बजाय आप अनार से लें, ताकि अनार का मज़ा भी आप लें और विटामिन सी भी आपका पूरा हो जाए। अनार जो है वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वो फाइट कर सके। अगर हम देखें इंसानों में सबसे कमज़ोरी का वक्त प्रेगनेंसी होता है और अगर उसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फोलेट की जो अमाउंट है वो अनार पूरी कर रहा होता है। ब्लड की जो कह लें सप्लाई है पूरी बॉडी में वो अनार पूरी करा रहा होता है। इसलिए जैसे ही सीज़न आए कोशिश करें 100 ग्राम्स का अनार जो है उसको ज़रूर डेली बेसिस पे कंज्यूम करें, ताकि आप अपनी बीमारियों से बच सकें। हार्ट डिजीज़ से बचाता है, शुगर से बचाता है, बीपी से बचाता है। जो बीपी के मरीज़ हैं उनका बीपी बहुत जल्दी शूट जो कर जाता है, ये उसको कंट्रोल करेगा। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसका इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। हम जैसे मैंने दिल की बीमारियों की बात की पहले, तो जो आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड का और वो प्रॉपरली फ़्लो नहीं कर पाता, जब हम 1 साल बाद अनार की कंजम्पशन करते हैं तो वो उन आर्टरीज़ को खोलने में बहुत मददगार साबित होता है और इतने आराम से उसको सॉर्ट आउट कर देता है कि हम वाकई ही परेशान हो जाते हैं कि इसने किस तरह से उसको क्लीन अप किया। हमारी बॉडी का बेसिक जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से निकालने में मदद करता है। जो लोग गेम्स करते हैं, स्पोर्ट्स में इन रहते हैं या जिम करते हैं और उनको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, उनके जो क्रैम्प्स हैं उनको ख़त्म करने में, जो खलियाँ पड़ जाती हैं उनको ख़त्म करने में अनार बहुत मुफीद है। अनार जो है, जब हम जिम जा रहे हैं अनार हमारा वेट लॉस भी करा रहा है और उसके साथ साथ हमारे क्रैम्प्स को, बॉडी के जो मसल्स हैं उनको बिल्डअप करने में बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अनार का जूस पी लिया जाए, क्या वो भी इतना मुफीद है? अनार को खाना जो है वो सबसे ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि जब हम अनार का जूस बनाते हैं तो हम ऑलमोस्ट 20 to 30% उसका विटामिन सी जो है वो वहीं पे ही लूज़ कर देते हैं। और अनार में हम फिर पानी भी डालते हैं, अडल्ट करते हैं उसको, अडल्ट्रेशन हो जाती है, उसमें चीनी डालते हैं, उसके टेस्ट को हम बेसिकली ख़राब कर देते हैं। इसलिए अनार को खाने में इस्तेमाल करें। आप थोड़ा खा सकते हैं, आप थोड़ा खा लें। अनार जो है वो बेसिकली एक फ़ैट बर्नर है। सुबह उठते ही जो भी चीज़ हम अपनी बॉडी में डालते हैं वो हमारी बॉडी में जाते ही सबसे पहला काम हमारे मेटाबॉलिज्म पे कह लें अटैक करना करती है। अब ये हमने डिसाइड करना है कि हमने मेटाबॉलिज्म को किस चीज़ से ट्रिगर कराना है। वो ट्रिगर हम कहवाजात से करा सकते हैं। अनार से अगर हम करा रहे हैं तो वो बेस्ट फ़ैट बर्नर हमने अपनी बॉडी को दिया, वो फ़ैट को भी बर्न करेगा, बॉडी को एक बूस्ट देगा और हमारी बॉडी जो है वो एक तो स्लिम होना शुरू हो जाएगी और दूसरा जो स्किन पे ग्लो एक देगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। हम चुकंदर को इसके साथ मिलाकर खा सकते हैं। ये ओवरऑल बहुत मुफीद है हमारे लिए। अनार आए हुए हैं, सबसे पहले अनार खाएं इस वीडियो को देखने के बाद।
और अपनी स्किन को अच्छा करें, अपनी बॉडी को अच्छा करें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।